हम सभी जानते हैं कि इस टाइम पे कितनी अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब्स निकालती है तो वो भी काफी कम होती है जिस हिसाब से पॉपुलेशन है या जिस हिसाब से वहां पे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बैठे। आप जानते होंगे कि रिसेंटली जो एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आई थी कुछ देर पहले, जहां पे उन्होंने बहुत सारी पोस्ट्स निकाली थी और वहां पे जो उन्होंने टायर फर्स्ट की एग्जामिनेशन डेट रखी थी वो सितंबर और अक्टूबर में रखी। इससे बच्चों ने अंदाजा लगाया था कि जो हमारा एग्जामिनेशन है वो तकरीबन 25 सितंबर 20 सितंबर के बाद एग्जाम होगा, ताकि इनको एक्स्ट्रा डेज मिले। यूजुअली ऐसा ही होता है कि जब भी इस तरह 2 मंथ्स का एग्जामिनेशन पीरियड आपको दिया जाता है, वहां पे यूजुअली हम उसका जो ऑन एन एवरेज उसके मिड में जो डेट्स आती है हम उनको कंसिडर करते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन की बात करें टायर सेकंड, तो वो आपको दिसंबर 2024 में यहाँ पे मेंशन। लेकिन अगर आप इनकी रीसेंट नोटिफिकेशन देखो तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट सीजीएल 2024 एग्जामिनेशन टायर फर्स्ट फ्रॉम 9 सितंबर टू 26 सितंबर। और अब यहाँ पे बच्चे इस टाइम प्रिपेयर कर रहे होंगे, काफी वास्ट सिलेबस है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर करनी होती थी। मेरी तरफ से ये भी इरादा था कि जिनको भी फाइनेंस के कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं या मैथमेटिक्स का पोर्शन पढ़ना है, मैं वो धीरे धीरे उनका कंटेंट प्रिपेयर करके लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे इतना कम टाइम पीरियड इन्होंने रखा है, अब इसमें उन सभी चीजों को कवर करना, साथ साथ में टेस्ट सीरीज कंप्लीट करना वो पॉसिबल नहीं है। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ये वीडियो उसी के बारे में है। देखो, हम तो इन चीजों को बदल नहीं सकते। बहुत सारे टीचर इस टाइम पे जो आपको सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट है इस डिसीजन को चेंज करके आपकी डेट्स को एक्सटेंड कर ले। लेकिन फिलहाल के लिए आपके लिए यही डेट्स है, आपको इनको कंसिडर करना है और इसी हिसाब से आपको चलना है। इसका मतलब 9 सितंबर से आपके सीबीटी एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे, तो आपको यही डेट मान के चलनी है और उसी हिसाब से प्रिपेयर करना। अब यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें तो बहुत डिटेल सिलेबस है, बहुत सारी चीजें कवर करनी पड़ती हैं, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी होती है। सभी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। पहली बात करूं कि जहाँ पे रीजनिंग और मैथमेटिक्स की बात होगी, वहां डेली लेवल पे आप इनके टेस्ट सीरीज लगाओगे जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आप देखोगे टायर फर्स्ट में जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस है, काफी वास्ट सिलेबस है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी है और जनरल अवेयरनेस में भी बहुत सारी चीजें करनी है। और बात करें हम मैथमेटिक्स की या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हमने पूछी। यूजुअली क्या होता था, कुछ साल पहले यहाँ पे जो क्लास 10 तक मैथमेटिक्स आता था उसमें कोशिश करते थे पूछने की, लेकिन अब बहुत सारे इसके ऐसे टॉपिक्स भी आते हैं जो 11-12 से भी आते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। जो वहां पे लेवल रहता है क्वेश्चंस का, जो भी आप एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज में क्वेश्चन करते हो, उनसे बहुत ही एक हटके लेवल होता है इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। लेकिन इन सारी चीजों को प्रिपेयर करना 1 मंथ में काफी इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि सिर्फ यही चीजें नहीं है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट इनके साथ कवर करने पड़ते हैं। और यूजुअली मैथ में काफी टाइम लगता है समझने में, अलग अलग एग्जाम्पल करने में, अलग अलग मेथड्स को समझने में। तो यहाँ पे बच्चों के लिए अब काफी दिक्कत आ गई है, जिस वजह से उनको काफी कम टाइम मिल रहा है। लेकिन मेरी तरफ से जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर आपका फाइनेंस का कोई टॉपिक है जो आपने कहीं पे पढ़ा है और आपको चीजें समझ नहीं आई है, या जनरल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अगर कोई टॉपिक है आपका जो आपने कहीं से पढ़ा है और चीजों को आप वहां पे सही से समझ नहीं पाए हो, आप वो कमेंट्स में मेंशन करोगे कि ये वो टॉपिक है, उस पे मैं काफी डिटेल से आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, ट्रिक्स लेके आऊंगा, ताकि वहां से आपकी इजीली क्वेश्चन निकल सके। उसके अलावा इस चीज पे भी आपको फोकस करना है कि जो रिसेंटली पेपर्स हुए हैं एसएससी के, उन पेपर्स को आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और वहां से पैटर्न समझना है। रीसेंट पेपर्स जो हुए हैं, अगर अलग पेपर्स भी हुए हैं अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए, उनको आपको कंसिडर करना है। वहां से आपको एक पैटर्न पता चलेगा और वहां से काफी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो इन चीजों पे आपको काफी ध्यान देना है। बहुत सारी चीजें होती, बच्चा मेहनत करता है लेकिन उस मेहनत को यहाँ पे कोई नहीं समझता। लेकिन काफी सालों से जो पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पे एक एडवांटेज मिलती है, क्योंकि उनको सिलेबस नहीं, उनको सिर्फ यहाँ पे रिवाइज करना होता है। लेकिन जो अभी शुरुआत की होती है, जिन्होंने 1 महीने से पढ़ना शुरू किया है या जब से नोटिफिकेशन आई है, उनके लिए यहाँ पे काफी दिक्कत होती है। मैं बात करूं जिन बच्चों को यहाँ पे मैं पढ़ाता था, वहां पे उस सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो अचानक से डेट आ गई। बहुत उन्होंने जदोजहद की उसके लिए कि एग्जाम थोड़ा डिले हो जाए, हमें प्रिपेयर करने के लिए और टाइम मिलेगा। लेकिन जल्दी से एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, वहां पे आपको कोई भी एक्सटेंशन देखने को नहीं मिला। और यही होता है कि आपको अगर यहाँ पे डेट मेंशन है, आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हो। आप जो कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, इस कम समय में ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश कर सकते हो और उस मेहनत से इंशाल्लाह आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो भी आपको हेल्प चाहिए कमेंट्स में मेंशन करना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।